अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि 7 हिस्से वाली क़ुरबानी जो लोग करते हैं हिस्सा लेकर के, तो उनके जो कुछ मसाइल हैं, ज़रूरी मसाइल, वो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ज़रा सी इधर उधर की गलती हो जाती है, सारे के सारे क़ुरबानी पे पानी फिर जाता है, किसी की क़ुरबानी कबूल नहीं हुआ करती। तो ये 7 हिस्से वाली जो क़ुरबानी करते हैं लोग, इज्तिमाई क़ुरबानी जहाँ करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। जो लोग हिस्सा लेकर के क़ुरबानी करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन किराम, ये बात आप समझ लीजिए कि जो जहाँ जहाँ क़ुरबानी हिस्से वाली हुआ करती है, वहाँ पे 10 तरीक़े के लोग आते हैं, हिस्सा लिया करते हैं। अब उनमें कौन क्या है, कैसा है, ये हर इंसान नहीं जानता, लेकिन जो लोग इज्तिमाई क़ुरबानी करते हैं उनको इन चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप ज़िम्मेदारी ले रहे हैं किसी के क़ुरबानी की, तो ये बात तो आपको समझनी होगी ना, वो कौन सी बात है वो कौन सी गलती है जिसकी बुनियाद पे तमाम लोगों की क़ुरबानी नहीं हो सकती। वो बातें आज आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूँ। देखिए, 7 हिस्से वाली क़ुरबानी में बहुत सारे लोग अक़ीक़ा की नीयत से हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे लोग क़ुरबानी की नीयत से हिस्सा लेते हैं। बेशक अब 5 लोगों ने क़ुरबानी की नीयत से हिस्सा लिया, 2 लोगों ने अक़ीक़ा की नीयत से हिस्सा लिया, तो अक़ीक़ा वक्त की जो नीयत की उसकी भी जो है, और क़ुरबानी की जो नीयत की उसका भी काम हो गया, यानी क़ुरबानी भी हो गया, अक़ीक़ा भी हो गया। तो अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि जो लोग अलग से जानवर लेकर के बकरा वग़ैरह क़ुरबानी अक़ीक़ा नहीं कर सकते, वो जो है तंगी की बुनियाद पे, तो वो हिस्से वाले जानवर में हिस्सा लेकर के अपने बच्चों का अक़ीक़ा कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि क़ुरबानी भी हो जाएगी, अक़ीक़ा भी हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा मसला आप समझिए। दूसरा मसला ये है कि 6 लोगों ने क़ुरबानी की नीयत से हिस्सा ली, और 1 लोग उसमें ये थे कि जो क़ुरबानी की नीयत नहीं थी, बस यूं ही गोश्त हासिल करने की नीयत थी कि क़ुरबानी तो मुझ पर वाजिब है या नहीं है अलग बात है, लेकिन मैं तो गोश्त हासिल करने के लिए ये हिस्सा डाल दिया, ये लो। तो अब जो क़ुरबानी की नीयत से हिस्सा नहीं लिया, एक बंदे ने, 6 बंदों ने क़ुरबानी की नीयत से हिस्सा लिया, तो यहाँ पे समझना आपको ये है कि इस एक बंदे की वजह से 6 लोग जो बेचारे क़ुरबानी की नीयत से हिस्सा लिए, इनकी भी क़ुरबानी नहीं होगी। गलती इनकी कि क़ुरबानी की नीयत नहीं की, बस गोश्त की नीयत से क़ुरबानी में हिस्सा लिया, जानवर में हिस्सा लिया, तो अब किसी की क़ुरबानी कबूल नहीं होगी। तो इनका ख़ास ध्यान रखना है। जो लोग इज्तिमाई क़ुरबानी करते हैं, जो लोग हिस्सा वाले जानवर में हिस्सा लोगों से दिलवाते हैं और हिस्सा लेते हैं, तो इन चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि क़ुरबानी की नीयत होनी चाहिए, क़ुरबानी की नीयत होनी चाहिए। अगर सिर्फ़ गोश्त हासिल करने की नीयत है तो क़ुरबानी नहीं होगी। समझ गए बात? अब तीसरा मसला समझिए। 2 मसला समझ में आई, तीसरा मसला समझिए। क़ुरबानी के मसाइल है, क़ुरबानी के अय्याम में बताने में बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए जो बात आई है मैं आपको बता रहा हूँ। देख, 6 लोगों ने क़ुरबानी में हिस्सा लिया क़ुरबानी की नीयत से, और 1 बंदा ऐसा था कि वो भी क़ुरबानी की ही नीयत से हिस्सा लिया, लेकिन उसका अक्सर पैसा, ज़्यादातर पैसा हराम की कमाई का है। ठीक, क़ुरबानी की नीयत से हिस्सा लिया वो भी, 6 लोग भी क़ुरबानी की, लेकिन उनका पैसा पाक। 1 लोग जो शामिल हुए, 1 बंदा जो शामिल हुआ, इसकी नीयत भी क़ुरबानी की थी, लेकिन इसका माल हराम का था, इसकी कमाई हराम की थी। अक्सर इसका जो पैसा है वो हराम की कमाई का है, वो शामिल हो गया, ना इसकी क़ुरबानी हुई ना उन 6 लोगों की क़ुरबानी हुई। तो इन चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है या नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं? इज्तिमाई क़ुरबानी जो लोग करते हैं, ये एक ज़िम्मेदारी हुआ करती है कि कौन लोग आप उसमें शामिल कर रहे हैं। अगर महल्ले समाज के हैं तो आप
बेहतर तरीके से जानते होंगे। नहीं तो छानबीन करना है, जिस ज़िम्मेदारी को आप अदा कर रहे हैं उस ज़िम्मेदारी को सही तरीके से अदा करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। एक बंदे ने हिस्सा लिया, 6 बंदे का माले हलाल और 1 बंदे का माले हराम, अक्सर हिस्सा, पूरा भी नहीं, अक्सर हिस्सा माले हराम, तो आप समझ लीजिए कि किसी की कुर्बानी कबूल नहीं। वो 6 बेचारे जो माले हलाल वाले थे, उनका क्या कसूर? ये गलती किसकी? जो इज्तिमाई कुर्बानी करवा रहे हैं। और इन चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। 4 मसला या 3 मसला जो भी हो, बहरहाल मैंने आपको समझाया। अब देखिए आगे एक और है कि एक वालिद साहब किसी का इंतकाल हो गया, उनकी 3 या 4 औलादें हैं। 3 या 4 जो भी औलादें हैं वो सब उन पर कुर्बानी वाजिब है, तो वो अपना कुर्बानी अदा कर रहे हैं। लेकिन चारों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि वालिद साहब की तरफ से हम लोग मिल करके एक जानवर ले आते हैं, या फिर हिस्से वाले जानवर में एक हिस्सा डाल देते हैं। अब ये 3 या 4 भाई जो भी है वो मिल करके थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके जो कुर्बानी का एक हिस्से का रकम बनता है, ये चारों ने मिला करके वो एक हिस्सा ले लिया। 6 लोग एक जो है अलग अलग अपनी कुर्बानी, और ये 4 भाई 3 भाई मिल करके एक हिस्से का रकम मिला करके दिया और कुर्बानी में हिस्सा ले लिया, तो ये जायज़ है, ऐसा कर सकते हैं। जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अपनी तरफ से अदा कर दे। अगर वालिद साहब या अपने मरहूमीन या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गौसे पाक इस तरीके से किसी के भी तरीके के नाम से करना चाहे, 3-4 लोग भाई हों, दोस्त हों, मिल करके अगर एक हिस्सा डालना चाहे तो डाल सकता है, ये भी जायज़ तरीक़ा है। ये आसान तरीक़ा जो था ये भी मैंने आपके सामने रख दिया कि अगर 3 भाई 4 भाई है और सब लोग पे कुर्बानी वाजिब है तो अपना अपना कुर्बानी कर ले बेशक। लेकिन अगर वालिद साहब की तरफ से करना चाहे और वो रकम बन नहीं पा रही, तो 3-4 भाई मिल करके भी आप चाहें तो आराम से एक हिस्सा ले करके कुर्बानी कर सकते हैं, ताकि उनको भी साले सवाब पहुंच जाए। तो उम्मीद है ये जो मसाइल मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल आसान तरीक़े से अपने सादा सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो को शेयर करें ताकि सब मुसलमान लोग इससे बिल्कुल अलर्ट हो जाए और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।